इक़्तिदार में मौजूदा हुक्मरान ही क्यों ना हो, सब रगड़ दिए जाएंगे। आगे आने वाले दिनों में जो सियासतदान NGOs पाकिस्तान की फौज को बदनाम करके पाकिस्तान की तरक्की को पीछे डालते रहे हैं, वो रगड़ दिए जाएंगे, सियासतदान रगड़ दिए जाएंगे। मैं क्लैरिटी। जहाँ मुल्क में सैलाब से पानी तबाहकारियाँ फैला रहा है, चारों सूबे 3 पानी और 1 दहशतगर्दी की जद में है, तो वहाँ पर ही सियासी माहौल भी गर्म करने की बातें गर्दिश कर रही हैं। जहाँ पर इमरान खान से ये मुतालबा किया जा रहा है कि कैदी जान, माफ़ी मांग लो, और माफ़ी मांगने वाला फरिश्ता और ना मांगने वाला शैतान बन गया। और ये सब जो बातें हैं वो कहलवाई जा रही हैं, और किसके ज़रिए कहलवाई जा रही हैं? सीनियर सहाफ़ी और तजज़िया नगार सुहेल वराइच के ज़रिए। और अब जो मुक़्तदरा के अनऑफिशियल तर्जमान हैं फैसल वाडा, वो भी मैदान में आए हैं और मीडिया पर आकर जो है वो गुफ्तगू कर रहे हैं और मौजूदा निज़ाम के हवाले से सख्त मौक़िफ़ ले रहे हैं। और वो ये कह रहे हैं कि जो भी इस चलती हुई जो मईशत है, इसकी कंटिन्यूटी है, इसके अंदर हाइल होगा, वो इक़्तिदार में मौजूदा हुक्मरान ही क्यों ना हो, सब रगड़ दिए जाएंगे। सुनिए पहले वो क्या कह रहे हैं। फौज को बदनाम करके पाकिस्तान की तरक्की को पीछे डालते ही रहे हैं, वो रगड़ दिए जाएंगे, सियासतदान रगड़ दिए जाएंगे। मैं क्लैरिटी से बात कर रहा हूँ, कौन कोई से भी हो, आप सियासतदान? हो, मैं हूँ, कोई भी हो, ठीक है सर। मैं तो उसमें नहीं हूँ। कौन से सियासतदान रगड़ दिए जाएंगे? जिन्होंने माजी में सब काम किए और जो अगर आज करने की कोशिश एक करेंगे तरफ रगड़ दिए वो रगड़े की बात कर रहे हैं। पहले तो मुझे समझ नहीं, रगड़ा खाएंगे क्यों भाई? थोड़े रगड़े खाएं यार, आगे मुल्क बनाने के। जो भी मौजूदा निज़ाम, और वो ना सिर्फ रगड़े जाएंगे बल्कि वो मौजूदा आर्मी चीफ फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर के हवाले से भी वाज़ेह कर रहे हैं कि वो ना सिर्फ जंग के मैदान में इलाकाई अमन और मौशी इस्तेहकाम के अंदर, जहाँ पर फील्ड मार्शल एक बेहतरीन किरदार अदा कर रहे हैं, तो तौर पे तो चीफ ने अपनी जो काबिलियत है, चाहे वो जंग के मैदान में हो, चाहे वो इकोनॉमिकल फ्रंट में हो, चाहे वो इस खित्ते के अमन की बात हो जिसमें ईरान वॉर इंक्लूसिव मेरी नज़र में अपना लोहा मनवा लिया, तो इंटरनेशनली तो ही इज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड एज अ टीम प्लेयर। और अगर मुझे नाम डेमोक्रेटिक वर्ड मुनासिब नहीं लगता, लेकिन एज अ टीम लीडर या टीम हेड जो पाकिस्तान के ऊपर गोल पे गोल पाकिस्तान के लिए करते आ रहे हैं, कामयाबी लेके आ रहे हैं। पाकिस्तान को पता दिया, उस पर तो सब इज्जत है, हम सबको इज्जत। के साथ साथ सहाफ़ी सुहेल वराइच से मिल करके एक पैगाम भी मुसलसल भिजवा रहे हैं, जो कि सुहेल वराइच साहब भेज रहे हैं, जो कि कैदी जान और इस तरह के अलक़ाबात कह करके इमरान खान से ये मुतालबा किया जा रहा है कि वो माफ़ी मांगे तो मामलात सही होंगे, वगरना फिर भुट्टो जैसा हाल भी हो सकता है। और इससे पहले भी हमने पिछली वीडियो में जब सुहेल वराइच के कॉलम का जिक्र किया था, जिसमें उन्होंने फील्ड मार्शल से पहली मुलाकात पर कॉलम लिखा था, उस पे भी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने अगले 5 से 10 साल का तरक्की का मंसूबा दिया था। अब इस सब से ये सब कहाँ जुड़कर मिल रही हैं बातें, इन सब पर बात करने के लिए हमें पहले उन कॉलम की तरफ जाना पड़ेगा जो कॉलम लिखा है सुहेल वराइच ने बनाम कैदी नंबर 804, यानी कि इमरान खान के नाम लिखे गए कॉलम, जो कि बहुत तफसीली है, लेकिन मैं इसको शॉर्ट करके आपको बताऊंगा कि इसमें जो इम्पोर्टेंट बातें की गई, इसमें जो कैदी जी करके और कैदी जान करके कहा गया। और फिर ये पहले तो सुहेल वराइच साहब ने बड़ा लंबा खींचा ताना, और उसके बाद फिर उन्होंने जो बयानिया बनाया कि तहरीक इंसाफ ने जो पहला बयानिया बनाया था कि मुल्क की इक़्तिसादी हालत नाजुक है, या तो ये डिफ़ॉल्ट हो जाएगा और या इक़्तिसादी बदहाली से अनारकी फैल जाएगी। और तहरीक इंसाफ के हर इजलास में बावर करवाया जाता था कि मगर मुकम्मल तौर पर ये गलत साबित हुआ और मुक़्तदरा और हुकूमत ने मिलकर इक़्तिसादी बहरान से मुल्क को निकाल लिया। दूसरा बयानिया जो तहरीक इंसाफ का था कि अदालत, फ़ौज और अवाम में तहरीक इंसाफ हो, और उसके रहनुमा की मकबूलियत इस कदर है कि या तो जज ऐसे फैसले देंगे जो हुकूमत चलनी मुश्किल हो जाएगी और दोबारा से इलेक्शन करवाना मजबूरी बन जाएगी, या फिर हुकूमत और मुक़्तदरा ने इस साजिश और कोशिश को भी नाकाम बना दिया। फिर ख्याल ये था कि आलमी जो दबाव है, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इसमें कोई किरदार अदा करेंगे, तो उन्होंने भी यू टर्न लेना बेहतर समझा, और यू टर्न लेने के बाद जो कैदी के रिहाई की अपील के बजाय सियासत का साथ देने का फ़ैसला कर लिया। अब जंग से भी उम्मीदें लगाई गई कि मगर जंग भी हुकूमत और मुक़्तदरा जीत गए, हार से जो तवक्कुआत थी वो उम्मीदें बिफर गई। बार बार तहरीक इंसाफ के अंदर अंदाज़े और तस्वीर गलत साबित हुए, बयानी नाकाम हुए, ख्वाहिशें मुकम्मल तौर पर फटती रही, मगर यूट्यूबर्स हर शिकस्त के बाद एक नई कहानी तलाश कर आपको मुसलसल जेल में रखना चाहते हैं। कैदी जी जान है तो जहां है, पाकिस्तान तो जैसा साहनिया दोबारा नहीं देखना चाहता।
نہ ہی آپ کے کروڑوں حامیوں کو مایوسی اور بے بسی میں دھکیلنا چاہتا ہے۔ کافی تلافی سے کام ممکن ہے تو یہ فوراً کر کے جیل سے باہر نکلنا ہے کہ عملیت پسندی ہے تخیل پرستی تو ایک لمبی اور صبر آزما جدوجہد ہے جو جمہوری آئیڈیلز کے لیے کی جاتی ہے۔ آپ تو ہمیشہ مقتدرات سے مل کر حکومت کرنے کو جائز سمجھتے رہے، اب بھی آپ کا اس حوالے سے کوئی اصولی اختلاف تو نہیں۔ تو یہ تو ذاتی ہے، اس مشکل وقت سے نکلیں، اپنی پارٹی کو مستقبل کامیاب گورننس کے لیے تیار کریں۔ ڈیئر قیدی جی، آپ تو بار بار کہا کرتے تھے یو ٹرن اچھے ہوتے ہیں، ایک یو ٹرن ملک کے استحکام کے لیے بھی لے لیں، اگلے انتخابات تک چھپ کا روزہ رکھ لیں اور اپنا سارا زور اگلے الیکشنز کی شفافیت کو یقینی بنانے پر لگائیں۔ یہ ڈیل سب کے لیے قابل قبول ہوگی، حکومت کو فوری ہینڈ ملے گا، مقتدرہ کے شبہات دور ہو جائیں گے، تحریک انصاف کو نہ صرف اپنے لیڈر کی رہائی ملے گی، پارلیمان کے اندر ان کا فری ہینڈ مل جائے گا۔ ڈیئر قیدی جی، کوئی معجزہ یا حادثہ ہو جائے تو اور بات ہے، وگرنہ آپ کی موجودہ حکمت عملی اور یوٹیوبرز کی لیڈرشپ میں کوئی بڑا سیاسی فیصلہ ممکن نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اب تحریک انصاف کے چیئرمین آپ نہیں بلکہ وہ یوٹیوبرز ہیں جو آپ کی پارٹی سے آپ کے نام پر جذبات سے کھیلتے ہیں۔ نہ کوئی لیڈر ان کی سکروٹنی سے باہر ہے، نہ مقتدرہ، نہ حکومت، نہ میڈیا اور نہ ہی آپ کا خاندان۔ آپ عملی طور پر اپنے ہی چاہنے والوں کے یرغمالی اور روبوٹ بن چکے ہیں۔ آپ ان کی مرضی کے خلاف فیصلے کرنے کے قابل ہی نہیں رہے، حالانکہ عوام آپ کے غیر مقبول فیصلے کو بھی قبول کریں گے۔ آپ رہائی کے لیے جو بھی ڈیل کریں گے، آپ کی رہائی شرائط سے کہیں بڑھ کر فتح ثابت ہوگی۔ آخری پیراگراف میں سہیل رائٹ لکھتے ہیں کہ ڈیئر قیدی جان، ظاہر آپ کے حمایتی نظر دراصل اس وقت تارا مسیح کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ آپ آنکھیں کھولیں، دوست دشمن کی پہچان کریں۔ آپ کی رہائی کے راستے میں بھی جو فریاد یا شرط حائل ہے وہ آپ کی دشمن ہے، اور ہر وہ شرط یا فرد جو آپ کو رہائی دلانا چاہتا ہے وہ آپ کا مخلص دوست ہے۔ تاریخ آپ کے دروازے پر دستک دے رہی ہے، فیصلہ آپ کو کرنا ہے۔ اب دلچسپ بات یہ ہے کہ وڑائٹ صاحب یہ ڈیل آفر کر رہے ہیں، اور ڈیل آفر کیا کر رہے ہیں کہ جی عمران خان صاحب جو ہے وہ چھپ کا روزہ رکھ لیں اگلے الیکشنز تک، اگلے الیکشنز کی شفافیت کو یقینی بنانے کے لیے اقدامات کریں اور موجودہ نظام کو چلنے دیں، تو ہی رہائی جو ہے وہ ان کی ممکن ہے، اور ان کا یو ٹرن وہ لے لیں تو ان کے جو ووٹر سپورٹر ہیں وہ عمران خان کے غیر مقبول فیصلے کو بھی جو ہے وہ مقبول سمجھیں گے اور ان کو جانیں گے۔ لیکن جو تحریک انصاف ہے اس کا موقف ابھی جو سامنے آیا ہے وہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم معافی تو نہیں مانگیں گے۔ ایبسلیوٹلی ناٹ کہنے والے عمران خان کیا معافی مانگیں گے؟ نہیں، یہ تو آنے والا وقت بتائے گا۔ ڈیل ہوگی یا نہیں ہوگی یہ بھی آنے والا وقت بتائے گا۔ دیکھتے رہیے رپورٹ آن اسپاٹ۔